हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं हमारे अल्काइल हैलाइड का लेक्चर नंबर 6। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, SN1 और SN2 पाथवे को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब मैंने SNI पाथवे भी बताया था, SNNGP पाथवे भी मैंने आप लोगों को बताया था। वो सब आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम पहले वही प्रिपरेशन मेथड लेंगे बच्चों जो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ लिए हैं। जो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ लिए वो सारे ही प्रिपरेशन मेथड को पहले लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसके बाद हम SN1 और SN2 से रिलेटेड लेंगे। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं बच्चों। यहां पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है अल्काइल हैलाइड में बच्चों हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन हम कैसे कराते हैं। सबसे पहले यहां पर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, मैंने आप लोगों को हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ाया था। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बच्चों। यहां पर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, आपके कितने टाइप के हैलोजिनेशन पाथवे होते हैं बच्चों। हैलोजिनेशन यहाँ पर आपके 4 टाइप के होते हैं। हैलोजिनेशन यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं बच्चों। हैलोजिनेशन आपके यहाँ पर 4 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है बच्चों यहाँ पर फ्लोरिनेशन, एक होता है क्लोरिनेशन, एक होता है आपका ब्रोमिनेशन, एक होता है आयोडिनेशन। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है बच्चों फ्लोरिनेशन, ठीक है। सेकंड आपका होता है क्लोरिनेशन, थर्ड आपका होता है ब्रोमिनेशन, ये सब मैंने आप लोगों को लिखवाया है। फोर्थ आपका होता है बच्चों आयोडिनेशन। अब देखो यहां पर जो आपका फ्लोरिनेशन होता है, फ्लोरिनेशन आपका क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। फ्लोरिनेशन आपका क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। और अगर मैं ये वाला रिएक्शन करवाता हूं RH की रिएक्शन, अगर मैंने F2 के साथ कराई तो यहां पर RS बनता है, जो कि क्या होता है, काफी ज्यादा एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन होता है। एक्सप्लोजन के साथ आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। एक्सप्लोजन के साथ जब आपका रिएक्शन होगा, इसका मतलब दिस रिएक्शन कैन नॉट बी, लिख सकते हैं दिस रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल, दिस रिएक्शन कांट बी पॉसिबल, ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से। क्लोरिनेशन आपका एक्सोथर्मिक होता है लेकिन उतना हाईली नहीं होता है। एक्सोथर्मिक होता है उतना हाईली नहीं होता है, एक्सोथर्मिक होता है और उतना भी हाईली नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। फिर ये आगे RCl, फिर आपका यहाँ पर RCl की रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर RCl2, इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन। और सारे के सारे रिएक्शन आपके कौन से पाथवे में होंगे बच्चों, फ्री रेडिकल पाथवे, क्योंकि फोटोन का यूज किया है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर फोटोन का यूज किया। हमने यहाँ पर किसका यूज किया बच्चों, फोटोन का यूज किया। अब यहाँ से एक और H निकलेगा, यहां से आपका समझो, यहां से आपका एक और H निकलेगा, ठीक है। यहां से आपका Cl2 के बाद एक और H होगा तो वो भी आपका निकलेगा, तो RCl3। इस तरीके से आपका मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेटेड, ट्राइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हम इजीली, ये रिएक्शन आपकी इजीली होती है, इजीली हम फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इजीली फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड का हम इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ब्रोमिनेशन आपकी एंडोथर्मिक होती है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ब्रोमिनेशन आपकी एंडोथर्मिक होती है, तो यहाँ पर हीट आपकी रिक्वायर्ड होती है, सम अमाउंट ऑफ हीट आपकी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और आयोडिनेशन आपकी क्या होती है बच्चों, हाईली एंडोथर्मिक। आयोडिनेशन आपकी हाईली एंडोथर्मिक होती है। जब आयोडिनेशन आपकी हाईली एंडोथर्मिक होती है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ वो हीट आपका रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं RH की रिएक्शन I2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों,
Ri बनेगा, लेकिन ये क्या होगा बच्चों, Ri बनेगा और साथ में क्या बनेगा, Hi। अब Hi का ज्यादा ही अच्छा देखो, Hi का यहाँ पर ऑक्सीडेशन I का कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 और ये 0, तो ये ज्यादा ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, ज्यादा ही अच्छा रिड्यूसिंग, ये आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपका गुड क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तुरंत अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, तुरंत अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और I2 में कन्वर्ट कर लेगा। तो यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये यहां से हम Ri को प्रिपेयर करना क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ Ri सो टफ, प्रिपरेशन ऑफ Ri क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर टफ आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया, प्रिपरेशन ऑफ Ri आपका टफ होगा। अब हेलोजिनेशन, ये आपका कौन सा पाथवे को सपोर्ट करता है, कौन सा पाथवे को सपोर्ट करता है, समझना, ये आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे को सपोर्ट करता है। मैंने लिखवाया था वहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे, तो ये कौन से पाथवे को सपोर्ट करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे को सपोर्ट करेगा। ये भी मैंने आप लोगों को लिखवा चुका हूं पहले भी, अब आप लोगों का रिवीजन चल रहा है इसमें, तो ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे को सपोर्ट करेगा। अब क्या होगा मैकेनिज्म, इसकी जनरल मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताया था X सबसे पहले होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा Hν के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर X डॉट और X डॉट बनेगा। अब क्या होगा कि आपका जो RH होगा वो भी आपका होमोलाइटिकली डिसोसिएट होगा, हो गया, यहां पर R डॉट और H डॉट बना। अब R डॉट आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, X डॉट के साथ आपका रिएक्शन करेगा तो RX बना लेगा, और H डॉट आपका X डॉट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा बच्चों, यहां पर X डॉट जब आपका H डॉट जब आपका X डॉट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका HX बना लेगा। ये कुछ मैकेनिज्म चलती है। अब यहां पर जो आपका इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट आपका कार्बन फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट आपका क्या होता है बच्चों, कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बन फ्री रेडिकल जब आपका इंटरमीडिएट होता है तो क्या होता है बच्चों, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जितना ज्यादा आपका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जितना ज्यादा आपका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना जल्दी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उतना फास्ट आपका रिएक्शन होगा। तो ये बात ध्यान रखो, ये सब मैंने लिखा था, ये एक्सोथर्मिक होती है, ये एंडोथर्मिक होती है, हाईली एंडोथर्मिक होती है और ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे का स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या है बच्चों, यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल क्या है बच्चों, यहाँ पर इंटरमीडिएट है। अब बताओ कार्बन फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बाद आपका 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बाद आपका 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो एक एक करके अब हम समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के बाद हम ब्रोमिनेशन, उसके बाद फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं बच्चों। मैकेनिज्म आप लोग ध्यान रखो, मैकेनिज्म के हिसाब से रिएक्टिविटी क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा, इस तरीके से हमारा रिएक्टिविटी चलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमारा क्या होगा, देखो ध्यान से समझोगे तो सब आ जाएगा। देखो SN1 और SN2 तो आ गया ना, आपको ध्यान से समझा होगा तो SN1 और SN2 आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं लिखा देता हूं यहां पर आप देखो, यहां पर क्लोरीनेशन, अब देखो क्लोरीनेशन क्या होता है बच्चों, क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन नहीं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा ना, वो H को हटा के क्या होता है बच्चों, H को हटा के Cl आता है। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, इस टाइप के रिएक्शन में आप लोगों को पता है, एक एग्जांपल के साथ ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं वैसे, देखो अब इसका क्लोरीनेशन कराना है, क्या कराना है, Cl2H के साथ कराना है। अब Cl2H के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ये हो जाएगा टाइप 1,
ये भी हो जाएगा टाइप 1, ये भी हो जाएगा टाइप 1, ये भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टाइप 2। तो यहाँ पर कितने टाइप के आपके मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? यहाँ पर कितने टाइप के आपके मोनोक्लोरिनेटेड, मतलब एक क्लोरीन वाला, एक तो ये आपका बनेगा। अब देखो टाइप 1 के हो गए ना सारे के सारे, ये आपके टाइप 1 के हो गए, सारे के सारे ही आपके किसके हो गए? टाइप 1 के हो गए। और एक टाइप 2 का बनेगा। टाइप 2 का क्या बनेगा बच्चों? CH3 CCl CH3 CH3। ये आपका कौन सा टाइप का हो गया बच्चों? टाइप 2 का मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये टाइप 1 का हो गया, ये टाइप 2 का हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों में मुझे मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। इन दोनों में मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों? मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? अब ध्यान रखना, क्लोरीनेशन में हम हमेशा क्या देखते हैं? रिएक्टिविटी रेशियो। क्लोरीनेशन में हम हमेशा क्या देखते हैं? रिएक्टिविटी रेशियो। तो रिएक्टिविटी रेशियो फॉर क्लोरीनेशन कितना होता है? 1:3.8 रेशियो, बोलो आपका यहाँ पर 5, ये होता है क्लोरीनेशन में रिएक्टिविटी रेशियो। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप 1 लिख लेता हूं मैं, टाइप 1, और यहाँ पर लिख लेता हूं टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होगा बच्चों? यहाँ पर टाइप 1 में कितना हाइड्रोजन है? 9, और टाइप 2 में कितने? 1। टाइप 1 कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। और टाइप 2 कितने डिग्री का है? आपका 2 डिग्री का है। अब यहां पर अगर मैं निकालूं, यहां पर ये जो है रिएक्टिविटी रेशियो, रिएक्टिविटी रेशियो लिखता हूं, ये पहले करवाया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, पहले की अगर कॉपी अगर आप पढ़ लोगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। रिएक्टिविटी रेशियो, तो रिएक्टिविटी रेशियो 1 डिग्री का कितना होता है बच्चों? 1 होता है, और 2 डिग्री का आपका 3.8 होता है। उसके बाद अगर मैं निकालना चाहूं यहां पर, देखो उसके बाद में मुझे क्या निकालना पड़ता है? सेलेक्टिविटी रेशियो। सेलेक्टिविटी रेशियो, अब सेलेक्टिविटी रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चों? 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो 9, 3.8 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3.8। अब इसके बाद सेलेक्टिविटी रेशियो का सम कितना होगा बच्चों? देखो टोटल सम निकाल लो, सम कितना होगा बच्चों इसका? इसका सम होगा 12.8। और अगर मैं यहां पर परसेंटेज कंपोजिशन निकालूं तो परसेंटेज कंपोजिशन 9 डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू 100, यहां पर होगा 3.8 डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू 100। अब बताओ मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा? ये वाला आपको दिख रहा है कि इसका परसेंटेज ज्यादा आएगा, तो ये आपका मेजर होगा, और ये आपका क्या होगा बच्चों? माइनर होगा। तो टाइप 1 वाला आपका क्या है? टाइप 1 वाला आपका मेजर है, टाइप 1 वाला आपका मेजर है, और टाइप 2 वाला आपका क्या है? माइनर है। तो इस चीज को आप लोग समझ लो, यहां पर आपका टाइप 1 वाला मेजर होता है और टाइप 2 वाला माइनर होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। बात समझ में आ गई? ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। देखो 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट आपका मेजर हो रहा है, लेकिन जनरली अगर आप सोचते तो आप बोलते कि सर 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये आपका कितने डिग्री? ये आपका सॉरी ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 5, और यहां पर आ जाएगा 14, और इसको 14 कर लो 14, और ये आपका 5/14। ठीक है, ये गलती कर दी मैंने, मिस्टेक, थोड़ी सी सही कर लो। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, यहां पर अगर मुझे क्या लगेगा बच्चों, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो सर 3 डिग्री की 3 डिग्री फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो आप मेजर प्रोडक्ट किसको बनाते? इसको बनाते। लेकिन यहां पर क्या है? रिएक्टिविटी रेशियो। तो ध्यान रखना, रिएक्टिविटी रेशियो में उतना डिफरेंस नहीं है। यहां पर क्या है बच्चों? रिएक्टिविटी रेशियो में लो डिफरेंस है। इन क्लोरीनेशन, नोट डाल के लिख सकते हो, इन क्लोरीनेशन वेरी लो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी रेशियो। रिएक्टिविटी रेशियो में काफी कम डिफरेंस है, वेरी लो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी रेशियो। जब रिएक्टिविटी रेशियो में काफी कम डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट विल बी आइडेंटिफाई बाय मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट will be identified by selectivity ratio, will be identified by
सेलेक्टिविटी रेशियो, मतलब हमको किससे निकालना पड़ेगा, सेलेक्टिविटी रेशियो से हमको निकालना पड़ेगा। मतलब जब भी क्लोरीनेशन होगा हमको ये पूरा टर्म करना पड़ेगा, ये पूरा काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बने बच्चों, यहां पर टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने बने, टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने बने बच्चों, देखो यहां पर 2 ही बने। क्या दोनों में कोई आइसोमर है, नहीं है, बस दोनों आपस में आपके क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो 2 बने और दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर क्लोरीनेशन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इससे रिलेटेड, यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में मैं आपको बताऊंगा सिंपली आप समझेंगे ब्रोमिनेशन में क्या होता है बच्चों, रिएक्टिविटी रेशियो काफी हाई होता है, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट आपके रिएक्टिविटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक और एग्जांपल क्वेश्चन मैं सेट कर देता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। आपको मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है दिए गए का, ठीक है। देखो अब देख लेते हैं यहां पर, ये मैंने दिया है, ठीक है। इसका आपको टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है Cl2H के प्रेजेंस में, ठीक है। अब बताओ यहां पर टाइप निकालते हैं सबसे पहले। दिस इज अ टाइप 1, दिस इज अ टाइप 2, दिस इज अ टाइप 3 एंड दिस इज अगेन टाइप 3, दिस इज अगेन टाइप 4। तो कितने टाइप के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, 4 टाइप के बनेंगे। पहला टाइप का क्या बनेगा बच्चों, आपका ये बनेगा CH2Cl। दूसरे टाइप का आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर समझ लो, दूसरे टाइप का आपका बनेगा यहां पर CH3, यहां पर बन जाएगा Cl। तीसरे टाइप का आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर CH3 और यहां आपका Cl। और फोर्थ टाइप का आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर CH3Cl। अब आपको यहां पर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करके बनाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे बनेगा। 4 टाइप के प्रोडक्ट बने, ये आपका किससे बना, टाइप 1 से बना, ये आपका टाइप 2 से बना, ये आपका टाइप 3 से बना और ये आपका टाइप 4 से बना। तो टोटल 4 प्रोडक्ट बने। अब 4 प्रोडक्ट में क्या यहां पर कायरल सेंटर है, क्या यहां GI शो करेगा, ये आपका GI भी शो नहीं करेगा, और ना यहां ऑप्टिकल आइसोमर है तो ऑप्टिकल आइसोमर भी शो नहीं करेगा। ये देखो यहां पर GI शो करेगा, ऑब्वियसली नॉट, स्टेरिकली यहां पर 2 HH आपके सेम है तो ये आपका GI शो नहीं करेगा। अब OI शो करेगा, नहीं करेगा। GI का कंडीशन क्या होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड आपका होना चाहिए, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी व्हाट, डिफर, ठीक है, शुड बी व्हाट, डिफर, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी ऑन द सेम प्लेन, दैट इज द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब OI भी यहां पर शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां कायरल सेंटर नहीं है। देखो यहां जाएंगे तो CH2, यहां जाएंगे CH2, यहां जाएंगे CH, यहां से जाएंगे CH, तो यहां कायरल सेंटर भी नहीं है तो OI भी शो नहीं करेगा। अब देखो क्या ये GI शो करेगा, हाँ ऑब्वियसली ये आपका GI शो करेगा, क्योंकि यहां पर रोटेशन हिंडर्ड है, यहां पर H होगा, यहां पर H होगा, ठीक है, रोटेशन हिंडर्ड है, ये आपका GI शो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब ये आपका GI शो करेगा तो GI में कुछ इसको मैं ऐसे बना लूं तो चलेगा आप लोगों को, 4 कार्बन का ऐसे बना लिया। अब देखो ये आपका CH3 है, साइक्लिक रिंग को हमेशा ऐसे बना लो, ज्यादा सही रहता है। ये आपका C है, ये एक आपका सिस आइसोमर होगा HH को लेके, और एक आपका कौन सा आइसोमर बनाएगा, ये आपका CH3 ऊपर H ऊपर और यहां पर Cl ऊपर H नीचे, ये कौन सा बनाया, ट्रांस। क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसका एक OI भी होगा, इसका एक OI भी होगा और इसका भी एक आपका OI होगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, टोटल इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल भी काउंट हो गए, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल भी काउंट हो गए, तो टोटल 2 2 कितने हो गए, 4 5 6।
अब देखो क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ शो करेगा ऑब्वियसली सर। यहाँ पर रोटेशन हिंडर्ड है, GI शो करेगा, यहाँ पर HA, यहाँ पर HA, ये भी आपका रोटेशन हिंडर्ड है तो GI तो शो करेगा, GI शो करेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका Cl है। 2 मिनट देख लेते बच्चों। यहां पर आपका ध्यान से समझना बच्चों, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका क्या शो करेगा? यहां पर आपका GI शो करेगा। हाँ सर ऑब्वियसली बात है, ये आपका GI शो करेगा, CH3 ऊपर, Cl ऊपर, ये कौन सा हो जाएगा? सिस। अब ये आपका GI शो करेगा, हाँ या ना? ये आपका CH3 है, ये आपका Cl है, ये आपका GI शो करेगा, हाँ ये वाला आपका ट्रांस है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है? हाँ ऑब्वियसली सर, यहां पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है, यहां पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है ना? जब यहां पर आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, POS दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब आपके POS दोनों में एग्जिस्ट करे इसका मतलब आपका कंडीशन क्या हो सकती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये आपका क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मीजोमर में भी POS पास होता है। मीजोमर में POS पास होता है लेकिन उसमें कायरल सेंटर होता है। अब देखो क्या यहाँ कायरल सेंटर है? यहाँ जा रहे CH2, यहाँ जा रहे CH3, यहाँ जा रहे CH2, यहाँ जा रहे CH3, मतलब यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है। POS विदाउट कायरल सेंटर वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। अब POS विद कायरल सेंटर दैट इज कॉल्ड मीजोमर, POS विद कायरल सेंटर दैट इज कॉल्ड मीजोमर। अंडरस्टूड? POS विद कायरल सेंटर दैट इज कॉल्ड मीजोमर। अब यहां पर POS है लेकिन कायरल सेंटर नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने हो गए बच्चों? यहां पर 8 हो गए। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग करने की कोशिश करना। इसमें बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बताना है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट में या जब आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो ऐसे करना है, लेकिन आपको मेजर और माइनर पूछे तो आप क्या करोगे बेटा? टाइप में जाके कंपोजिशन निकालोगे सेलेक्टिविटी रेशियो और प्रोबेबिलिटी फैक्टर से। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्लोरिनेशन देख सकते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ब्रोमिनेशन, अब देखो तुम्हें पता है बच्चों फ्री रेडिकल पाथवे क्यों होता है? कोई भी चीज बताओ, फ्री रेडिकल पाथवे क्यों होता है? हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट, ये सब अगर दिख जाए तो आपका कौन सा होगा? फ्री रेडिकल पाथवे। चलो अब देख लेते हैं यहां पर, बात को समझना। अगला ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन हम कैसे कराएंगे बच्चों? ब्रोमिनेशन हम कैसे कराने वाले बच्चों? ब्रोमिनेशन में रिएक्टिविटी रेशियो में काफी डिफरेंस होता है। हाई डिफरेंस इन रिएक्टिविटी रेशियो, हाईली डिफरेंस इन रिएक्टिविटी रेशियो। रिएक्टिविटी रेशियो में आपका क्या होता है बच्चों? काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और काफी ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है इसका रिएक्टिविटी रेशियो? 1:81:1600। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है रिएक्टिविटी रेशियो में। 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रेशियो में डिफरेंस आने की वजह से इसका हम सेलेक्टिविटी रेशियो से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। डायरेक्टली आपका जो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा, डायरेक्टली वी कैन से दैट मेजर प्रोडक्ट इज 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल वाला, फिर आपका 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल वाला, फिर आपका 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल वाला। दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। चलो ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। अगर मैंने सीधा बोला ऐसे कि अब आपको इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब इसमें आपको निकालना है सबसे पहले Br2 और HNu, Br2 और HNu के प्रेजेंस में। अब बताओ यहाँ पर फोटोन है, अब बताओ कैसे करोगे? यहाँ पर इसको बोलोगे टाइप 1,
यहाँ पर इसको बोलोगे टाइप 1, यहाँ पर इसको बोलोगे टाइप 2, यहाँ पर इसको बोलोगे टाइप 3, ये भी आपका टाइप 3 होगा, ये आपका टाइप 4, ये आपका टाइप 4, ये आपका टाइप 5। ठीक है, इतने टाइप के होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने बनेंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने बनेंगे बच्चों? यहाँ पर 5 बनेंगे। देखो कौन कौन से बनेंगे? CH2Br, ये पहला बन जाएगा। देखो यहां से हाइड्रोजन निकला है और यहां पर Br आया है, मतलब ये कौन सा पाथवे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा पाथवे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे। सब्स्टिट्यूशन पाथवे, ये तो मैंने पहले भी लिखवाया था, इसीलिए आप समझ में आ गया होगा। H निकल के Br जुड़ रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और ये Hμ होने की वजह से फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल कब होता है, कब कब होता है बच्चों? ये ध्यान रखना, कहीं पर भी ऐसा होगा तो फ्री रेडिकल होगा। हीट अगर आपका 500 डिग्री सेल्सियस हो तो भी आपका फ्री रेडिकल होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो कोलबे वाला, कोलबे में भी आपका फ्री रेडिकल बना था, हाँ या ना? कोलबे में भी आपका फ्री रेडिकल बना था। लाइट मतलब कौन सा बच्चों? Hμ। P का मतलब क्या? पेरोक्साइड। P का मतलब पेरोक्साइड। R का मतलब क्या? NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। जैसे आपके रेडिकल्स होंगे, इस टाइप के आपके रेडिकल्स होंगे। ठीक है, अभी देखो पेरोक्साइड वाला भी मुझे बताना है और अभी NBS वाला भी बताऊंगा, तो दोनों आपके खत्म आपके हो जाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? टाइप 2 बताओ। टाइप 2 आपका क्या होगा बच्चों? यहां Br जुड़ जाएगा, ये हो गया टाइप 1, ये हो गया आपका टाइप 2। अगला क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर ये CH3, ये हो जाएगा टाइप 3। यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखो CH3, ये हो जाएगा आपका टाइप 4, और यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका देखो CH3, ये हो जाएगा आपका टाइप 5। अब बताओ मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा? यहां पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, मेजर प्रोडक्ट आपका 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल वाला होगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों? ये वाला। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों। डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसमें मुझे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता तो यहाँ पर आपका GI नहीं है, स्टीरियो आइसोमर भी शो नहीं करेगा, ये भी GI नहीं है, स्टीरियो आइसोमर भी शो नहीं करेगा, यहाँ पर GI शो करेगा। ठीक है, ये आपको GI करके टोटल नंबर ऑफ इसमें इसी क्वेश्चन में है ना, अबाउट क्वेश्चन, इन अबाउट क्वेश्चन कैलकुलेट, in above question calculate the total number of monobrominated product including स्टीरियोआइसोमर, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है। ठीक है, इतना आप लोगों को निकालना है, काफी इजी है, काफी सिंपल है। ठीक है, ब्रोमिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया इस तरीके से होता है। अगला देख लेते हैं बच्चों हम फ्लोरिनेशन। देखो फ्लोरिनेशन को हम कुछ स्पेशल मेथड से करते हैं। फ्लोरिनेशन विल बी डन बाय सम स्पेशल मेथड। फ्लोरिनेशन विल बी डन बाय सम स्पेशल मेथड। देख लेते हैं कौन सा मेथड होता है। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। अब देखो फ्लोरिनेशन विल बी डन बाय सम स्पेशल मेथड लाइक व्हाट। अगर मैंने RCl की रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करा दिया, तो मतलब क्या आपका HgF2 के साथ करा दिया, COF2 के साथ करा दिया, SbF5 के साथ करा दिया, तो आपका क्या बन जाएगा? RF बन जाएगा। ये क्या होगा बच्चों? आपका एल्काइल फ्लोराइड होगा। ये क्या होगा? एल्काइल फ्लोराइड होगा। जब ये आपका एल्काइल फ्लोराइड होगा, हैवी मेटल फ्लोराइड बन गया। अब इसमें खास बात क्या है बच्चों कि ये आपका एल्काइल फ्लोराइड बनाने का एकमात्र मेथड है, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? स्वार्ट्ज रिएक्शन।
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी कौन सी होगी बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन आप लोगों की हो जाएगी। बात क्लियर है। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को पहले आयोडिनेशन ऑफ एल्केन। तो आयोडिनेशन ऑफ एल्केन हम कैसे कराते हैं बच्चों, आप लोग अगर कॉपी को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोगों को आधी से ज्यादा चीजें आप समझ में आने लग गई होगी। आयोडिनेशन ऑफ एल्केन, आयोडिनेशन ऑफ एल्केन हम कैसे कराते हैं बच्चों, बाय फिंकलस्टाइन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, यहां पर जो आपका आरसीएल है, आरसीएल या बीआर है, ठीक है, NaI के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, तो आपका क्या बना लेगा RI। अब ध्यान रखना, दिस पाथवे इज SN2 पाथवे। ये वाला पाथवे आपका कौन सा है बच्चों, SN2 पाथवे। ये वाला पाथवे आपका कौन सा पाथवे बच्चों, SN2 पाथवे। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। अब जब ये आपका SN2 पाथवे होगा तो रिएक्शन कहां से होगी बच्चों, बैक साइड अटैक होगा। कौन सा अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा। अब बैक साइड अटैक होगा तो स्टीरियोआइसोमर में फर्क आएगा। देख लेते हैं एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये Cl और Br वाले को ही लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप निकालेगा। ये Cl और Br वाले को ही एज ए लिविंग ग्रुप निकालेगा, ठीक है, Cl और Br वाले को ही एज ए लिविंग ग्रुप निकालेगा। यहां पर SN2 पाथवे, तो अगर मैं बोलना चाहूं कि मैंने ऐसा रिएक्शन लिख दिया, चलो ठीक है, ये मेरा HDCH3Cl। अब इसकी रिएक्शन मुझे NaI एसीटोन के साथ करानी है, NaI एसीटोन के साथ करानी है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये SN2 पाथवे और यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, I- आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अब क्या होगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, I- पीछे से अटैक मारेगा। जैसे ही पीछे से अटैक मारेगा तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, CH3। यहां I बन जाएगा, यहां H बन जाएगा, यहां D बन जाएगा। अब हम नंबरिंग करते हैं, बच्चों। यहां पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 यहां चला जाएगा, 3 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, 1 2 3। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, R कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाओ, 1 2 3 4 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा, 4 यहां आ गया, 3 यहां हो गया, और 2 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, तो 1 2 3। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, आपका S कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन बदला, तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बना, इन्वर्जन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बना बच्चों, यहां पर इन्वर्जन प्रोडक्ट। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बदलता है तो इन्वर्जन होता है, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन पुराना वाला रिटेन करता है तो वो रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। बात क्लियर है। SN2 पाथवे, इसीलिए आपका बैक साइड अटैक हुआ है। इस तरीके से आपको यहां पर रिएक्शन को हम करवा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, इसमें आयोडिनेशन ऑफ एल्केन में थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, काफी सिंपल और काफी इजी है। आप लोग अगर कोशिश करोगे तो आप लोगों को काफी इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहां पर I, यहां पर H, यहां पर सॉरी, इसको वेज और डैश में बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर Cl, यहां पर H, यहां पर F, यहां पर H। इसकी रिएक्शन मुझे NaI एसीटोन के साथ करानी है। अब NaI एसीटोन के साथ करानी है तो आपका फिंकलस्टाइन रिएक्शन में RCl, Cl और Br आपका बाहर निकलता था, पक्की बात है, तो F का तो कोई रोल ही नहीं है। अब यहां से Cl आपका बाहर निकलेगा, I- आपका बैक साइड अटैक करेगा। जब I- अगर आपका बैक साइड अटैक करेगा तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, ये जो आपका ये बैक साइड अटैक करेगा तो यहां पर आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका डैश पर चला जाएगा और आपका नया जो आयोडीन आएगा वो आपका वेज पर आ जाएगा। और यहां पर फ्लोरीन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको तो कोई छेड़खानी नहीं किया हमने। अब बताओ प्रोडक्ट में क्या हुआ, यहां पर बदल गया ना, यहां पर आपका प्रोडक्ट बदल गया तो यहां पर भी क्या हुआ, इन्वर्जन प्रोडक्ट बना। तो प्रोडक्ट का थोड़ा ध्यान रखो, प्रोडक्ट में बैक साइड अटैक का मतलब है जो वेज पर होता है वो डैश पर चला जाएगा, जो डैश पर होगा वो वेज पर चला जाएगा, मतलब एंटी पोजीशन वाला अटैक होगा। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको अब आ गया होगा एसीटोन के प्रेजेंस में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी
बाय, अब देखो एल्काइल हैलाइड को बाय हैलोजनेशन से तो ऑब्टेन कर लिया। अब एल्केन में मैंने कौन सा पढ़ा था, एल्कीन में मैंने कौन सा पढ़ा था, एल्कीन में मैंने पढ़ा था बच्चों यहां पर बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। कैसे? सबसे पहले सीधा एग्जांपल लेता हूं मैं, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जब मैंने HCl के साथ कराई तो क्या करेगा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां अटैक मारेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका यहां अटैक मारेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH प्लस यहां पर CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस अटैक मारेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर क्या बन गया बच्चों, CH3Cl ये आपका बन गया। अगर मैं बोलूं HBr के साथ, तो HBr के साथ भी आप करवा सकते हो इस तरीके से रिएक्शन। थोड़ा देखो ध्यान से, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई हुई है बच्चों, ठीक है। ये आपका CH3, ये आपका H, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैंने HBr के साथ रिएक्शन कराया तो भी क्या होगा, सिमिलरली पाथवे होगा, ठीक है, ठीक है। यहां पर सिमिलरली पाथवे होगा, तब ये यहां अटैक मारेगा, क्या बनेगा बच्चों, देखो CH3CH3, यहां पर CH, यहां पर CH प्लस, यहां पर CH3। अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन आपका क्या करेगा बच्चों, रीअरेंज करेगा। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। अब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसे होगा, H यहां जाएगा और यहां पर कार्बोकेटाइन आएगा। तो ये बात आप लोग बहुत बखूबी जानते हो बच्चों, ठीक है। यहां पर आपका CH2CH3, नेक्स्ट स्टेप में कौन अटैक मारेगा, Br माइनस। अब Br माइनस यहां अटैक मारेगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर CH3, यहां पर आ जाएगा Br और यहां पर आ जाएगा CH2CH3। इस तरीके से देखो, यहां पर मैंने अल्काइल हैलाइड बनाया, यहां पर भी मैंने अल्काइल हैलाइड को बना लिया ना, काफी इजी है। अल्काइल हैलाइड बनाया, अल्काइल हैलाइड को मैंने बना लिया। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूं, एक और एग्जांपल सेट करवाता हूं, थोड़ा समझना। एक और एग्जांपल, आप लोगों को ये वाली रिएक्शन तो पता ही होगी बच्चों, ये वाली रिएक्शन तो पता ही होगी। यहां पर Br2CCl4। अब CCl4 आपका क्या है बच्चों, यहां पर CCl4 आपका नॉन पोलर है। CCl4 आपका कौन सा बच्चों, नॉन पोलर मीडियम है। अब नॉन पोलर मीडियम होने की वजह से यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक मारेगा, यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा, मार लिया अटैक। जब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अगर आपका ये वाला अटैक मार गया तो यहां पर क्या बना होगा बच्चों, देखो यहां पर आपका कार्बोकेटाइन बना होगा। अब आप जान पा रहे होंगे कि इस इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है बच्चों, आपका लोन पेयर है। अब जब इस इलेक्ट्रोफाइल के पास आपका लोन पेयर है तो ये तुरंत आपका यहां पर बैक बॉन्डिंग करके आपका क्या बना लेगा, एनसीसी का फॉर्मेशन कर लेगा। तुरंत ये आपका किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एनसीसी का फॉर्मेशन कर लेगा। और इंटरमीडिएट क्या बनाएगा, इंटरमीडिएटेड साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना लेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो जब ये आपका नॉन पोलर मीडियम है तो जो सेकंड स्पीसीज जो अटैक मारना वाला होगा वो Br माइनस होगा। अब यहां पर कौन अटैक मारेगा, Br माइनस। Br माइनस यहां अटैक करेगा एंटी पोजीशन से और ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकलेगा। तो यहां पर एंटी एडिशन होगा, कौन सा होगा बच्चों, यहां पर एंटी एडिशन होगा। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, Br का यहां पर कौन सा एडिशन होगा बच्चों, एंटी एडिशन होगा। मतलब अगर ये Br आपका वेज पर जुड़ा होगा तो ये Br आपका डैश पर जुड़ा होगा, बैक साइड अटैक होता है। ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कराया था, एनसीसी में ही होता है बच्चों ये, ठीक है, बैक साइड अटैक होगा। ऐसे भी हम बना सकते हैं। और यहां से जो आपका हेलोजन मिला, अब अगर देखो हेलोजन अगर एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा रहे, दो हेलोजन ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको, विसिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, विसिनल हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको, विसिनल हैलाइड। अगर आपका हेलोजन दो एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हो तो हम उसको हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों, विसिनल हैलाइड बोलते हैं। कौन सा हैलाइड बोलते हैं बच्चों, विसिनल हैलाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पर रिएक्शन को डील करा सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे देता हूं ताकि आप लोगों को और प्रैक्टिस हो जाए।
इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आपको HI के साथ करानी है, ठीक है। इसी की रिएक्शन आपको Br2CCl4 के साथ करानी है, और इसी की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, Br2H2O के साथ। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। और इसी की रिएक्शन आप लोगों को Br2CH3OH के साथ करानी है। बस इतना आप लोगों को करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, सारे A to Z। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करके होमवर्क सेंड करना है बच्चों, ठीक है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्किन, जो हमने पहले भी पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर एक और तरीका बच्चों, पेरोक्साइड इफेक्ट, बाय पेरोक्साइड इफेक्ट। अब देखो यहां पर समझना, अगला कौन सा मेथड है, बाय पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ध्यान से समझना, यहां पर अगला थर्ड बाय पेरोक्साइड इफेक्ट। अब पेरोक्साइड इफेक्ट से भी हम निकालते हैं। अब देखो पेरोक्साइड मिला, इसका मतलब मैकेनिज्म कौन सा होगा, फ्री रेडिकल पाथवे। मैकेनिज्म आपका कौन सा होगा बच्चों, फ्री रेडिकल पाथवे। मैकेनिज्म आपका कौन सा होगा बच्चों, फ्री रेडिकल पाथवे। अगर आपका पेरोक्साइड निकला तो मैकेनिज्म कौन सा होगा बच्चों, आपका फ्री रेडिकल पाथवे। बात क्लियर है, फ्री रेडिकल पाथवे होगा। लेकिन फ्री रेडिकल किस टाइप का, सब्स्टिट्यूशन टाइप का या एडिशन टाइप का या एलिमिनेशन टाइप का, तो उसको देखते हैं हम। मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। अब देखो, अगर देखो ये केवल और केवल किसके प्रेजेंस में होगी, HBr के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। HBr के साथ किसके प्रेजेंस में बच्चों, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो HBr की रिएक्शन अगर मैंने किसके प्रेजेंस में करा दी, R2O2 के प्रेजेंस में, ये देखो पेरोक्साइड बन गया, ठीक है। एक तो आप नॉर्मल कराओ, एक आप इसके साथ कराओ, तब आपको एनालिसिस पता पड़ेगा, HBr की रिएक्शन R2O2 के साथ, ठीक है। अब देखो पहले स्टेप में क्या होगा, यहां पर H जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH प्लस CH3 बन जाएगा, ये बन गया कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, Br माइनस आपका अटैक मारेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH BrCH3, ये आपका बन जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं इसका। सबसे पहले आपका क्या होगा, ये फ्री रेडिकली टूटेगा, तो RO इस सब का, इसका क्या होगा, होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, तो OR डॉट ये मैंने पढ़ाया था। अब OR डॉट आपका किसके साथ जुड़ेगा, यहां पर HBr के साथ अटैक मारेगा, ये इस पर अटैक मारेगा, यहां से ये आपका निकलेगा, तो यहां पर ROH बन जाएगा और यहां पर Br डॉट बन जाएगा। अब जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगा वो कौन होगा, फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज आपका Br डॉट होगा। अब Br डॉट अगर आपका फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज हुआ तो यहां से आपका क्या बनेगा, CH3CH डॉट, यहां पर CH2Br, एक तो ये बन सकता है और एक आपका ये वाला बन सकता है। अब आप खुद में थोड़ा सोच के बताओ कि ये वाला बन गया तो यहां पर CH2 फ्री रेडिकल। अब बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री है या आपका 1 डिग्री है, तो Br कहां जुड़ना पसंद करेगा, यहां पर ना, यहां पर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ROH में से H आपका होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा। नेक्स्ट स्टेप में ROH में से H आपका होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यहां पर ROH में से H आपका होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा, और यहां पर जो आपका अटैकिंग किया होगा, देखो इसके बाद अटैक करा देता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Br डॉट ने अटैक किया होगा इस पर, और ये वाला यहां टूटा होगा तो क्या बना होगा, CH3CH डॉट CH2Br बना होगा। अब देखो अब यहां पर क्या होगा, RO डॉट का H डॉट आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर H डॉट, इसका भी होमोलाइटिक आपका हुआ होगा। जब इसका होमोलाइटिक हुआ होगा तो RO डॉट और H डॉट बना होगा। अब H डॉट यहां अटैक मार जाएगा, जब आपका H डॉट यहां अटैक मार जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2Br। अब खुद सोचो जरा कि यहां पर, अब यहां आपका सेकंड अटैक कौन मारेगा, ROH से आया हुआ H डॉट,
ROH से आया हुआ H डॉट, ये वाला स्टेबल था इसलिए इसी को लेंगे। ROH से आया हुआ आपको कौन अटैक मारेगा, H डॉट। H डॉट अब यहां अटैक मारेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 Br। अब बात सुनो, देखने में आपको क्या लग रहा है, जनरली मैकेनिज्म आपका कौन सा पाथवे बच्चों, देखो कोई भी मॉलिक्यूल आपका टूट के बाहर निकला है, नहीं निकला है, तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल तो है लेकिन कौन सा, एडिशन पाथवे, फ्री रेडिकली एडिशन पाथवे, कौन सा बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकली एडिशन पाथवे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, ये आपका हुआ मार्कोनिकॉफ, ये आपका कौन सा हुआ, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना यहां पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वही अटैक मार रहा है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो देखो ना न्यूक्लियोफाइल Br माइनस यहां अटैक मार रहा है। अब थोड़ी देर के लिए पेरोक्साइड भूल जाओ, आप देखो Br कहां अटैक मार रहा है, जहां पर हाई नंबर ऑफ वो हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इसको बोला जाएगा। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। और इसी पेरोक्साइड इफेक्ट का एक और नाम होता है बच्चों, कौन सा नाम होता है, खराश इफेक्ट। क्या होता है, खराश इफेक्ट। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखो, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझना पहले कि पहला अटैकिंग स्पीसीज कौन होगा, यहाँ पर Br डॉट, यहाँ पर H प्लस था, ये आपका आयोनिक पाथवे, ये आपका कौन सा पाथवे बच्चों, आयोनिक, वो आयोनिक पाथवे है ये आपका, लेकिन ये आयोनिक पाथवे नहीं है, ये आपका कौन सा, फ्री रेडिकल पाथवे, ये आपका कौन सा पाथवे बच्चों, फ्री रेडिकल पाथवे। कौन सा पाथवे है, फ्री रेडिकल पाथवे। ये बात क्लियर हुआ बच्चों आपको, इस तरीके से आप लोगों को मैकेनिज्म के हिसाब से चलना है बच्चों, मैकेनिज्म याद रखो, काफी अच्छा समझ है। अब देखो केवल और केवल पेरोक्साइड इफेक्ट आपको HBr में ही लगेगा, कभी आपको ऐसा लिख के दे दे, कभी आपको ऐसा लिख के दे दे, अगर बाय द वे मान लो कि कभी आपको ऐसा लिख के दे दिया, एक और एग्जांपल नंबर 2, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2, ये हो गया एग्जांपल नंबर 3, कभी आपको ऐसा लिख के दे दिया, कभी आपको ऐसा लिख के दे दिया HCl और पेरोक्साइड, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, फ्री रेडिकल नहीं चलाओगे, सिंपली वही करोगे। केवल और केवल किसके केस में होगा, ये केवल और केवल आपके HBr के केस में होगा। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा और यहां पर आपका CH3 आ जाएगा। अब कार्बोकेटायन आपका हाइड्रेट शिफ्टिंग कर सकता है, H माइनस शिफ्टिंग करेगा और शिफ्टिंग करके क्या बनाएगा बच्चों, CH3C प्लस CH3 CH2 CH3, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, Cl माइनस यहां अटैक मार जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3C CH3 Cl CH2 CH3, ये बन जाएगा आपका, खत्म हो गया। तो इस तरीके से केवल और केवल किस में लगता है, HBr और R2O2 में, किस में लगता है, केवल और केवल HBr और R2O2 में। ठीक है, इस तरीके से हम यहां देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका स्टेबल होगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं होगा। ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। इस तरीके से हमारा चलता है पेरोक्साइड इफेक्ट। अगला क्या है बच्चों, अगला रिएक्शन विद NBS, अलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन, रिएक्शन एट अलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन। अगला देख लेते हैं, अगला मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, एल्कीन उठाओ, एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी एक बार आप पढ़ जाओगे तो 99%। आज आप क्या करो, एल्कीन का सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ो, केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ने के बाद देन ये पढ़ो आप एक बार, तब आपको बोल रहा हूं कि हैंड टू हैंड चैप्टर याद होते हुए चले जाएंगे, याद होते हुए बिल्कुल। ठीक है, अगला देखो, अगला 4th अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन रिएक्शन। अब देखो अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे भी आपका रिएक्शन होता है। कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पहचान लेते हैं। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, यहां पर आपका CH3। अब बताओ अलाइलिक और बेंजाइलिक कौन सा होगा इसमें, ठीक है। और एग्जांपल CH2 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 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3 CH2। अब बताओ यहां पर अलाइलिक और बेंजाइलिक और विनाइलिक कौन सा होगा। देखो
ये वाला जो डबल बॉन्ड के ऊपर जो कार्बन होता है वो विनाइलिक होता है, इसके बगल वाला अलाइलिक, ये अलाइलिक, ये अलाइलिक, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये विनाइलिक, ये विनाइलिक, ये आपका अलाइलिक, ये आपका कुछ नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड के बगल में, बेंजीन के बगल में है तो ये आपका बेंजाइलिक। तो इस तरीके से अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक कराना है। अब देखो अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक कराना है तो यहां पर हमको एल्किन को तो छोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे इस पोजीशन को तो अटैक नहीं कराना। अटैकिंग पोजीशन क्या है बेटा हमारा, ये वाला है। अटैकिंग पोजीशन हमारा कौन सा वाला है बच्चों, ये वाला है। अब अटैकिंग पोजीशन आपका किसकी तरह दिख रहा है, एल्केन की तरह दिख रहा है। अब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराना है बच्चों, NBS के प्रेजेंस में, NBS और हीट। अब NBS आपका होता क्या है बच्चों, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। में आपको बताता हूं सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 ट्वाइस COOH और यहां पर COOH ये होता है। तो सक्सिनिक एसिड बना दिया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, सक्सिनिक एसिड बना दिया। देखो सबसे पहले मैंने यहां पर सक्सिनिक एसिड बना दिया मैंने यहां पर सक्सिनिक एसिड। अब मुझे N ब्रोमोसक्सिनामाइड, अमाइड है ना तो N लगाना पड़ेगा और N पर ब्रोमो, तो ये हो जाएगा N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या करता है, अपने में से आपका Br डॉट को बाहर निकालता है। ये क्या करता है, अपने में से Br डॉट को बाहर निकालता है, मतलब ब्रोमीन फ्री रेडिकल को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल को बाहर निकालता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल को बाहर निकालता है। ये बात को ध्यान से जान लो, ये किसको बाहर निकालता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब यहां से कौन बाहर निकलेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपके इस पोजीशन पर अटैक नहीं मारेगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक, और ये आपका अटैक कहां मारेगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। कहां अटैक मारेगा, ये आपका अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ही अटैक मारेगा, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर ही अटैक मारेगा, ठीक है। ये आपको यहीं पर अटैक मारेगा। अब बताओ क्या होगा, ध्यान से समझना। ये हो गया अलाइलिक पोजीशन। अब अलाइलिक पोजीशन पर थोड़ा सोचो, ये CH2 है, ये H है, ये भी आपका होमोलाइटिक टूटा होगा। तो यहां पर क्या आपका आया है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सोचो। फ्री रेडिकल आया, CH डबल बॉन्ड CH2 आया। अब ये फ्री रेडिकल इसके साथ जाके जुड़ गया, तो यहां पर क्या बनेगा, ये बन गया। साथ में आपका NBS के पास कौन आ जाएगा, H वो आएगा। जब ये आपका होमोलाइटिकली टूटा है, यहाँ Br डॉट है, यहाँ NH डॉट, वो N डॉट है, तो NBS पर जब आपका H आया होगा तो वो कैसा बन गया होगा बच्चों, यहाँ पर NH बन गया होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिएक्शन होता है, ठीक है। अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर आपका NBS जब भी होगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर आपका Br लगेगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं एग्जाम पर। ये बात आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा रखी थी, एक और बार आप जान लो। अब ये कौन सा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल तो है, ये आपको पता पड़ गया। क्या हुआ था, फ्री रेडिकल में अलाइलिक पोजीशन से H निकल के NBS के पास गया था, तो क्या हुआ था, ये आपको कौन सा मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है बच्चों, ऐसे समझो। फ्री रेडिकल क्या होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल तो पता पड़ गया था, सब्स्टिट्यूशन पाथवे होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे होता है, ये अक्सर पूछा जाता है थियरी में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब देखो अगर मैंने इस रिएक्शन को देख लिया, अब बताओ यहां पर NBS कहां बनेगा, NBS हीट। अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया और अगर मैंने 2 इक्विवेलेंट लिया, मैंने NBS से आपका लिया हीट, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बताना है, और साथ साथ आपको कौन सा बताना है, मेजर प्रोडक्ट भी बताना है। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बनता था बच्चों, यहां पर फ्री रेडिकल बनता था। अब देखो यहां पर आपका अलाइलिक पोजीशन कौन सा बच्चों, ये आपका एक अलाइलिक है, ये आपका एक अलाइलिक है। अब बताओ कहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से यहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर 3 डिग्री है, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट तो आपका क्या बनेगा बच्चों, मेजर बन जाएगा। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बनेगा, लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट
और ये वाला हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? ये वाला हो जाएगा मेजर और ये वाला हो जाएगा माइनर। अगला देखो, अगर मैंने ए से अटैक करा दिया तो ए से कहां अटैक करेगा एनबीएस, जल्दी बताओ। एनबीएस आपका कहां जुड़ेगा? एनबीएस का बीआर डॉट आपका कहां जुड़ेगा बच्चों, जल्दी बताओ। एनबीएस का बीआर डॉट आपका कहां जुड़ेगा बच्चों? यहां जुड़ेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो CH2Br, इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने रिएक्शन को कराया है। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है तो आपको उतना फोकस नहीं करना। यहां तक आई होप कि आप लोगों को एल्किन का ही पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एल्काइल हैलाइड का SN1 और SN2 पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चंस में करवाऊंगा। आई होप सो कि आपको यहां तक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो और एल्किन को खत्म कर दो। आज अब आप खत्म कर दो, अब एल्किन कभी नहीं देखना, ऐसा पढ़ लो। ठीक है, एल्किन अच्छे से कर लो। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिलेटेड रिएक्शन, कुछ और मेथड पढ़ेंगे 5th में 6th में, तब हम इसको खत्म करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।